नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 अक्टूबर 2022 और आज दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है। एक बार आपको सीधी तस्वीरें आज़ादपुर मंडी और दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि इस समय क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ स्थितियाँ और क्या कुछ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। कितना ग्राहक इस समय मंडी में पहुंच रहा है, तस्वीरों के माध्यम से देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। और एक बार आपको अगर मौसम की अपडेट दूं तो सूर्यदेव ऐसा लग रहा है कि शायद छुट्टी से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और बादल ज़रूर घिरे हुए हैं आसमान में, लेकिन मौसम कभी भी बदल सकता है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है और हो सकता है कि 10:30-11 बजे तक हल्की फुल्की बारिश भी हो, लेकिन फ़िलहाल कल रात से जो है बारिश मंडी में रुकी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्याज मंडी की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी के लिए पहुँचे हमारे उमेश भैया से होते हुए ललित भैया के पास। चलिए ललित भैया जी, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस जी बढ़िया। ललित भैया जी, अगर आज बात करें, इस समय बारिश रुक गई है और बारिश रुकने के बाद कुछ गिराकी खुलने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। भाई बात है बारिश की, तो मौसम तो आप देख ही रहे हैं बना ही हुआ है। बाकी ये है कि हो भी सकता है बारिश आए भी और नहीं भी आए। हाँ, अच्छा, अगर ललित भैया बात करें कि आज मंगलवार है, कल सोमवार था, डबल मंडी थी, कल के मुकाबले आज आप अगर बाज़ार को देखते हैं तो आपको क्या लगता है बाज़ार कहाँ रहने वाला है? भाई देखिए, कल के मुकाबले जो है देखा जाए तो आज आमदनी भी ज़्यादा है। हाँ, ठीक है ना। और मंगलवार का दिन है, थोड़ा मंगलवार को बिक्री भी थोड़ी कमी होती है जी, सुस्त रहती है थोड़ा। जो भी ग्राहक निकलता है वो 10 बजे के बाद निकलता है जी। बाकी क्या है कि आमदनी बढ़ने की वजह से जो है आज माशेगरों ने भी कोई प्याज नहीं लिया है मंडी के अंदर। अच्छा, एक डर भय बना रहता है कि भाई आमदनी ज़्यादा हो गई है, कहीं बाज़ार नीचे ना आ जाए। तो उसको देखते हुए भी थोड़ा जो है ग्राहक रुक गया। और फिर क्या है, सबसे बड़ी बात, कल सबने जो है, सोमवार का दिन था, आमदनी जो है 66 गाड़ी आई थी कल जी। तो लोगों का ये था कि भाई सोमवार को जब 66 गाड़ी आई है तो मंगलवार को हमेशा क्या होता है, अगले दिन आमदनी कम ही होती है। तो लोगों को ये था कि कल आमदनी कम हो, बाजार और 100-200 ना ऊपर हो जाए। तो उस वजह से कल जो है सब अच्छे माल लेने वाले जो माशेगोर थे या कोई भी ग्राहक था, उन्होंने क्या है डबल माल परचेज कर लिया था। अच्छा, एक सुबह सुबह आज बिक्री ना होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि कल डबल माल परचेज कर लिया और आज आमदनी बढ़ गई। हाँ, उस वजह से ग्राहक थोड़ा रुक गया है कि कहीं बाजार नीचे ना आ जाए जी। बाकी हम आशा करते हैं कि बाजार नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि पीछे भी सब जगह जो है बाजार तेजी है, तेजी बनी पीछे मंदा नहीं है कहीं जी। अच्छा ललित भैया, अगर बात करें आपके हिसाब से, आप काफ़ी समय से प्याज के इस फील्ड में हो और पिछले 5 महीने से लगातार हमारे किसानों का, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कर रहे हो, आपके हिसाब से जो तेज़ी बनी हुई है, ये तेज़ी क्या टेम्परेरी तेज़ी है या परमानेंट तेज़ी है? कब तक इस तेज़ी को देख पाएंगे? भाई मेरे अंदाजे से जब तक जो है नई प्याज नहीं निकलती है तब तक बाजार नीचे नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि और कोई फसल भी नहीं है ना। हाँ, कि भाई कोई और आने वाली हो जिससे बाजार नीचे हो, ऐसा कुछ नहीं है जी। ललित भैया, अगर भाव की बात करें आपके हिसाब से, क्या आने वाले दिनों में जो हम भाव हैं कहाँ तक देख पाएंगे? कितनी मतलब उसमें हम बढ़ोतरी देख पाएंगे? 1 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की, 4 रुपये की? अगर आमदनी आज दिल्ली मंडी कम पहुँचती तो आज ही 2-3 रुपये करंट आ सकता था बाजार में। 3 रुपये का करंट आज ही रह सकता है, आ सकता था अगर आज आमदनी नहीं आती। इतनी नहीं आती तो भाई आमदनी डबल हो गई। आमदनी डबल हो गई भाई कल जो है ऊपर नीचे मिला के जो है 98 गाड़ी थी जी जी, आज हो गई है 141 गाड़ी जी जी। 40 गाड़ी वो बढ़ गई जी। नेफेड में भी आज 15-16 गाड़ी फिर आज ताजी है। कल 17 गाड़ी थी, आज 15-16 गाड़ी फिर ताजी है। तो उसी 160 गाड़ी के लमसम हो गया मंडी के अंदर माल जी। ललित भैया, ये और बता दीजिए कि आज गाड़ियाँ कितनी कितनी कहाँ से हैं? टोटल तो आपने बता ही दिया। फ्रेश अराइवल जो है 77 गाड़ी का है। हाँ। और 15-16 गाड़ी नेफेड में जो रिपोर्ट अभी तक आई है जी। बाकी स्टैंडिंग के अंदर जो है 125 गाड़ी है। हाँ। इसमें 30 गाड़ी नासिक की है, जिसमें 15 गाड़ी सीधी है, 15 गाड़ी नेफेड की है जी। 10 गाड़ी अपना पूना की है, 57 गाड़ी एमपी है। हाँ। 28 गाड़ी राजस्थान है जी। और ललित भैया, एक बार भाव और बताइए, आज सभी जगह का, महाराष्ट्र का, एमपी का और सभी जगहों का भाव क्या रहा है आज?
भाई भाव की बात करें तो भाव तो देखिए आज सुबह जो है जो तेजी की उम्मीद थी 1-2 रुपये बढ़ता, तो किसी भी माशेगौर ने या कोई माल अभी तक जो है मंडी में बिका नहीं है। हाँ। सब ग्राहक जो है अभी घूम ही रहे हैं मंडी के अंदर। बाकी बात रही भाव की, तो भाव तो आप वही समझ के चलिए, नासिक की जो सीधी गाड़ी के माल है वो समझिए वही अपना 750 से लेकर 900 रुपये तक, और पूना के जो माल है वो समझिए अपना 850-900 से लेकर 1000-1050 तक, और एमपी के जो माल है, एमपी के माल समझिए अपना 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक। जी। राजस्थान के माल जो है वो समझिए अपना 350-400 से लेकर 550-600 रुपये तक। ललित भैया, अगर बात करें राजस्थान की जो खैरतल की प्याज है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 20% जो है उस मालों के अंदर डिफेक्ट आ चुका है, और अभी जो फसल है 20% फसल पानी में डूबी हुई है, ये भी सुनने में आ रहा है। भाई कई जगह से कल या संडे को जैसे रिपोर्टें आई थी जी। कि भाई जिस खेत में से निकलना था 150 मन का बीघा, वो बैठेगा अब 70-80 मन का बीघा, तो प्रोडक्शन जो है हाफ बता रहे हैं। हाँ। बाकी ये तो सबके भी गणना है, इसको हम पक्का नहीं मान सही सकते। बात है। पक्का तभी माना जाएगा हाँ। फसल निकलने से हफ्ता दिन पहले कि भाई कितना नुकसान है कितना नहीं। अभी एक्यूरेट बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और वो सही भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम भाई देखिए हम ही अपनी तरफ से अंदाजा लगाते रहेंगे जी, तो गलत है वो चीज़। सही बात है। भाई देखिए उससे क्या है, गलत रिपोर्टें जाएगी कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं है। जी। हफ्ता 10 दिन पहले ही पक्की रिपोर्ट निकल पाएगी कितने % नुकसान है। कोई कहता है जी 50% नुकसान हो गया, कोई 20% कहता है। तो आप इसी से अंदाजे लगा लीजिए। जैसे लास्ट में कह रहे थे, पिछले महीने की बात है कि जी कहीं एमपी में कहीं 20% प्याज रह गया, नासिक में कहीं 15% रह गया, कहीं 30% रह गया है प्याज। तो आप देख सकते हैं अगर इतना कम प्याज होता तो आमदनी इतनी नहीं बढ़ती कहीं भी। सही कह रहे हो। तो इस चीज़ का गणना करनी बहुत मुश्किल है कि किस जगह पे कितनी प्याज अभी बाकी है स्टॉक की, या नई फसल में कितना और नुकसान हो गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस में कितना नुकसान है। बाकी जो है बाजार सबके सामने चल ही रहा है बिल्कुल कि भाई नासिक में क्या है, या पूना में क्या है, एमपी में क्या है, दिल्ली में क्या है, यूपी में क्या है, सबके सामने सब जगह का बाजार चल ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन ललित भैया एक चीज़ है कि अगर मान लो कि 20% मान लो डिफेक्ट आया भी राजस्थान की प्याजों में, तो उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? 20% तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा खास असर नहीं भाई। जहाँ 100 कट्टे निकल रहे होंगे वहाँ 80 निकल जाएंगे, 85 निकल जाएंगे। और जो अपनी खैरतल वाली प्याज है उसको मंडी में आते हुए कब तक देख पाएंगे? इस महीने के आखिरी तक उम्मीद है, इक्का दुक्का जगह से। लेकिन शुरू में क्या है, जो हल्की हो गई या जिसमें बीमारी लग गई या डैमेज हो गई, वही प्याज आएगी। अच्छे माल जो है 15 नवंबर के बाद ही आएंगे। अगर पुरानी प्याज की बात कर ले भैया, आपके हिसाब से, आपकी गणना के हिसाब से, आप लगातार एनालाइज कर रहे हो, लगातार बात भी करते हो हमारे किसानों के लिए ताकि उन तक जानकारी पहुँचे, आपके हिसाब से जो हल्की प्याज है जिनकी क्वालिटी डाउन है वो कितने % बची हैं और अच्छी कितनी है? मैंने अभी आपको बताया ना जी कि इस चीज़ की गणना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तो है नहीं कि एमपी में भाई 3 या 4 एरिए हैं, बहुत बड़ी फील्ड है जी, ऐसी नासिक में है जी। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। जी, जी। बाकी यही है कि आज मैं जो है कि अपने किसान भाई है उनसे विनती करता हूँ कि वो सब अपने अपने एरियो का डाले कि हमारे एरिया में इतना जो है % प्याज बाकी है, जिससे कि सभी लोग जो है गणना लगा कर सकें कि किस एरिया में कितना प्याज है, जिसका जो है सभी किसान भाइयों को या व्यापारियों को या व्यापार करने वालों को सबको फायदा पहुंचे इस चीज़ का। हाँ, और कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिखें जो जिन राज्यों से जिनके पास जो जानकारी है कि भाई हमारे एरिया में इतना है या आसपास के एरिया में इतना बिल्कुल % अभी प्याज बाकी है। उससे हमें इकट्ठी अंदाजा एक साथ ही लग जाएगा, अलग अलग से हमें डाटा नहीं उठाना पड़ेगा, और भी लोग जो है उस चीज़ को देख पाएंगे। क्योंकि गणना करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। अगर भैया बात करें, क्या इस समय बांग्लादेश बॉर्डर कोई अहम कड़ी बना हुआ है क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, एक्सपोर्ट तो वैसे फिलहाल हो रहा है बांग्लादेश में, और कल भाव भी बांग्लादेश में अच्छा गया है, ये भी हमने पता किया है। 30 से 35 रुपए टके तक का जो है भाव वहाँ। तो लेकिन अब 30-35 टके को अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करिए ना उसको, जी भाई 5.5-6 रुपये टका तो खर्चा ही हो गया। हाँ। फिर उसके बाद 30 रुपये बचा। 30 रुपये को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करिए, उसके बाद उसमें फ्राइट कटाइए, तो 20 के अंदर ही पैसे पहुंचते हैं बिल्कुल इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो। जी। तो वो भाव तो इंडिया में भी बिक रहा है प्याज, तो उससे तो तेजी के कहीं आसार नहीं है वहाँ की बांग्लादेश में प्याज। बात है, हम तो कहते हैं कि हमें डिपेंड ही ना रहना पड़े किसी पे। हाँ, हमारा देश इतना सक्षम हो जाए कि हम लोग अपने खुद के पैरों पर हमेशा खड़े रहें और अपने आप खुद किसी दूसरे देश पे हम निर्भर ना रहे किसी भी चीज़ के लिए। बहुत अच्छी बात कि भाई वो लोग मान लेंगे तो यहाँ तेजी आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ललित भैया, अंत में पूछना चाहूँगा आपसे, जैसा हर बार मैं पूछता हूँ, उससे बहुत मार्गदर्शन मिलता है हमारे साथियों को,
कि अब जिनके पास में प्याज बची हुई है वो किस हिसाब से अपनी प्याज को निकालें? भाई जिसके पास थोड़ी प्याज है वो थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहे, जिसके पास ज़्यादा प्याज हो ज़्यादा ज़्यादा करके निकलता रहे। जी। भाई हल्के माल पहले निकाल ले जल्दी, जी। और अच्छे माल जो है उसको और हफ्ता रोक के देख ले। हाँ, हाँ। भाई क्या रहता है क्या नहीं रहती है पोजीशन। जी। एक तो क्या है, सबसे बड़ी माल एकदम आवक बढ़ने का ये भी है, वो है जी। कि एकदम बाजार तेज हुआ है। जी। और सबने की भाई गाड़ी भरवाई है, जी। तो एक वो भी कारण है आमदनी बढ़ने का जी। दिल्ली के अंदर। जी। ललित भैया, अंत में एक सुकून भरे शब्द जरूर मैं जो है आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। क्या हमारे किसानों की दिवाली, वैसे तो प्रभु सबकी दिवाली अच्छी मनाए, लेकिन क्या हमारे किसानों की जो दिवाली है वो धमाकेदार मनने वाली है? हाँ जी, ज़रूर बनेगी। जिस हिसाब से भाव चल रहे हैं भाई, आज से 1-1.5 महीने पहले जो भाव थे सबके अंदर निराशा थी बहुत ज़्यादा जी। कि भाई जो भाव चल रहे थे उससे भी नीचे आ गए हैं। हाँ। तो अब थोड़ी बहुत तो खुशी आनी चाहिए कि थोड़ा भाव बढ़ गया है, तो जिससे जो है नुकसान जहाँ 1 रुपये था वहाँ अब जो है समझिए 50 पैसे रह गया है। तो मैं कुछ चाहूँगा कि थोड़ा और बाजार ऊपर उठे, जिससे जो 50 पैसे है वो 25 पैसे ही रह जाए। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ललित भैया। और आपसे हर बार मार्गदर्शन मिलता है, हर बार बहुत उचित, बहुत अच्छी, बहुत निष्पक्ष, बहुत ट्रांसपेरेंट जानकारी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका धन्यवाद। ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे और प्रभु ऐसे ही आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार पे कृपा रखे, आपके व्यापार पे कृपा रखे और हमेशा आप ऐसे ही जानकारी देते रहें। एक बार अपना मोबाइल नंबर और फल का नाम एड्रेस। फर्म का नाम है बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 न्यू सब्जी मंडी ईजादपुर। मोबाइल नंबर 9810402074, 9899550959। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। और ये बोर्ड मैं आपको ललित भैया का दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए कि ललित भैया का बोर्ड है बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी 1043 D387 वाले, और फंड नंबर भैया का 90 पड़ता है। मार्का अगर बात करें BVC भैया का मार्का है। और कभी भी ललित भैया से संपर्क कीजिएगा, हमेशा आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी और निष्पक्ष जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।